क्या हमारे इतिहास का एक बड़ा हिस्सा हमारी किताबों के पन्नों से गायब हो चुका है? क्या हमने केवल राजाओं का इतिहास पढ़ा, लेकिन उस आम समाज को भूल गए जिसने सभ्यताओं की नींव रखी? क्या हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज की आधुनिक शिक्षा से कहीं अधिक व्यापक था? और आखिर कैसे सदियों पहले बने विशाल किले और अद्भुत स्थापत्य आज भी खड़े हैं, जबकि आधुनिक तकनीक के युग में वैसी कारीगरी दुर्लभ दिखाई देती है? इन सवालों के पीछे छिपे इतिहास, तर्क और दृष्टिकोण पर बात करेंगे। अखिल भारतीय देशवाल खाप के महासचिव कप्तान सिंह देशवाल जी, आइए शुरू करते हैं यह विशेष संवाद। नमस्कार, मैं प्रतीक मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हम इतिहास को जानो सीरीज में पहुंचे हैं दादा कप्तान सिंह देशवाल के पास बलियाना गांव में, जो पदासीन हैं महासचिव अखिल भारतीय देशवाल खाप में। चलिए हम दादाजी से बात करते हैं। भाई मलिक साहब, आपको और आपकी पार्टी को, आपके चैनल को सुनने वालों को, जानने वालों को, सब भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते। नमस्कार दादाजी। नमस्ते भाई। हम बात करते हैं आज के आधुनिक काल में स्कूलों में और कॉलेजों में जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उसमें राजाओं का जिक्र है लेकिन आम जनता का नहीं। इसका क्या कारण है दादाजी? इसमें ऐसा है, ये जो इतिहासकार हैं इन्होंने भी लिखने में कुछ कंजूसी दिखाई है, क्योंकि इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा वो हमेशा राज्य, राजा एवं शासकों, नवाबों, अभी जातीय वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। जब हम आम जनता और उसके जीवन का अध्ययन नहीं करते तब तक हमारी अतीत की समझ अधूरी है। समझदार इतिहास, ज़्यादातर लोग इतिहास की पुस्तकों में हमें जो कुछ पढ़ाते हैं वह राजाओं, नवाबों, शासकों से शुरू होता है और उन्हीं पर केंद्रित रहता है, लेकिन लोग अब राजाओं की बजाय आम जनता व आम लोगों का इतिहास जानना चाहते हैं। अतः हमने अपने पुरखों पर अपना ध्यान केंद्रित करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं सभी इतिहासकारों से और भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि वो अपने गांव का, अपने पूर्वजों का इतिहास अपने बच्चों को, अपने गांव वासियों को और दूसरे भाइयों को बताओ, ताकि हमारे बच्चों में जागृति आए। ये आपकी बहुत बढ़िया पहल है और हमारा चैनल इस चीज़ में आपका साथ देगा। आप ये बताइए, जो इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं उससे अलग इतिहास को जानने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए? देखिए भाई साहब, इसमें हमें अपने महापुरुषों, महर्षियों, देवी देवताओं के बारे में जानना एक बहुत ही अच्छी बात है और परंपरा है, क्योंकि पूर्वजों का इतिहास जितना गौरवशाली होगा, उस समाज एवं जाति का इतिहास उतना ही उज्जवल होगा, क्योंकि इतिहास की नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ी होती है। अतः हमें अपने पुरखों के द्वारा विरासत में मिले वे गुणों, संस्कृति और उसके गौरवशाली इतिहास से ही हमारे उज्जवल भविष्य का सूर्य उदय होगा। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जिस देश का और जिस जाति का इतिहास जितना गौरवशाली होगा, वह जाति व देश उतना ही साधन संपन्न और खुशहाल एवं संजीव होगा। एक निर्जीव जाति के लिए इतिहास से बढ़कर दूसरी कोई भी शक्ति जीवित रखने वाली नहीं है। इतिहास में शस्त्र से भी भारी ताकत होती है, जिससे सूखी हुई हड्डियों में भी खून की धारा बहने लग जाती है। किसी जाति अथवा देश का धन छीन जाना इतना हानिकारक नहीं है जितना कि उसके इतिहास का नष्ट हो जाना है। इसमें बात यह है कि इतिहास का किसी देश अथवा जाति की स्वतंत्रता से भी विशेष है, स्वतंत्रता से भी विशेष होता है उस जाति का और उस देश का इतिहास, क्योंकि इतिहास के सहारे खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त हो सकती है, परंतु स्वतंत्रता मिलने से नष्ट हुआ इतिहास पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। अतः इतिहास सत्यता का प्रकाश और जीवन का
शिक्षक है, ये हमारे इतिहास का, आजकल जो इतिहासकार हैं कईयों से मेरी बातचीत हुई है और काफ़ी इतिहासकारों ने गांव के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में लिखना शुरू कर दिया है और कई गांव के इतिहास में देखे भी हैं और पढ़े भी हैं। लोगों ने, इतिहासकारों ने यहाँ तक किया है कि अपने गोत्र पर भी इतिहास लिखने शुरू कर दिए हैं, जिससे हमें अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में ज्ञान होगा और हमें अपनी खापों का भी ज्ञान होगा इस मामले में, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो सब इकट्ठे रहते थे, उनकी खाप पंचायतें होती थी, उसी आधार पर राज्य चलता था। पहले राज्य महाराजा नहीं थे, खापें पंचायतें होती थी। दादा, आपका कहना है कि खाप पंचायत होती थी, इस बारे में हम आगे देखेंगे। पहले एक सवाल और पूछता हूँ मैं आपसे, जो हमारा इतिहास है वो गायब कहाँ हो गया? हमारा जो इतिहास है वैसे प्रश्न लंबा है। मेघालय के एक कानून ने हमारी संस्कृति को, हमारी आर्थिक पोजीशन को खराब कर दिया। सन 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था। उस समय पर हमारे देश में 7,32,000 गुरुकुल थे, जहाँ फ्री में शिक्षा दी जाती थी। राजे महाराजे और गरीबों के बच्चे उसमें पढ़ा करते थे और उस टाइम पर लगभग 7.5 लाख गांव थे और पंचायतें ही उसका सारा खर्चा दिया करती और दूसरे देशों से भी आदमी आते थे। उसमें 18 अध्याय थे, विषय थे और उनके 50 भाग थे। ऐसा हमारा देश उस टाइम पर था और पढ़ा लिखा था और संस्कृत में सारी पढ़ाई होती थी और हर एक तरह की सर्जरी भी, दूसरी विज्ञान की सब पढ़ाई होती थी। अंग्रेज़ों ने हमारी शिक्षा को नष्ट कर दिया। मेघालय के एक कानून ने हमारी अर्थव्यवस्था को भी समाप्त कर दिया और ये कानून मेघालय ने 1835 में लागू किया था। दादा, जो आज विज्ञान पढ़ाया जा रहा है हमारे स्कूलों में, शिक्षा में, उसके बारे में प्राचीन जो हमारी इतिहास है उसमें क्या इसका अस्तित्व था? देखिए, उस टाइम पर अस्तित्व तो, हम तो विश्व गुरु थे उस टाइम पर, लेकिन मेघालय के कानून ने कुछ तो, मुसलमानों ने, जो शासक थे मुसलमानों के, उन्होंने भी हमारी पुस्तकों को, हमारी लाइब्रेरियों को जला दिया। अंग्रेज़ों ने तो हद पार कर दी। तक्षशिला में जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसमें 6 महीने तक हमारी जो किताबें थी इतिहास की वो लकड़ी की तरह जलती रही। उसके बाद में और उससे पहले मुसलमानों के टाइम पर जो इतिहास लिखे गए वो उन राजाओं ने, नवाबों ने अपने हिसाब से लिखवाए, बेढंगे लिखवाए और हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया। जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है उसमें, और जो पंडों के पास, जिनको हम जागा भी कहते हैं, भाट भी कहते हैं, उनके पास 1100 से पहले का कोई भी इतिहास नहीं है। हमें अपना प्राचीन इतिहास तलाश करने में भारी दिक्कत हो रही है। इतिहास सबूत मांगता है, प्रमाण मांगता है और ये इतिहास खंडरों से और आम कहावतों से, गीतों से, उसके सारे पर लोग अपने गाँव का और अपने पूर्वजों का इतिहास इकट्ठा कर रहे हैं। दादा, हमारा सवाल था विज्ञान। विज्ञान के क्या ऐसे चिन्ह, उदाहरण या प्रमाण हैं जो अपने आज की शिक्षा से पहले के प्रमाण हैं विज्ञान के? देखिए, विज्ञान के बारे में चरम सीमा पर हमारे यहाँ विज्ञान थी। वो मैंने पहले बताया है कि गुरुकुलों में 18 अध्याय पढ़ाए जाते थे, जिसमें उसके 50 भाग थे। उसमें सर्जरी भी थी और वायुयान के हरेक उसमें थे। उसमें अस्त्र शस्त्र की हरेक विद्या थी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी, सब कुछ पढ़ाया जाता था और हम निरोग थे। वो पढ़ाई और आज की पढ़ाई में दिन रात का अंतर है। वो सच्ची पढ़ाई थी, लेकिन आज जो पढ़ाई हमें पढ़ाई जा रही है इसमें सिर्फ
झूठी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर हमने पढ़ा है कि जो दिल्ली का लाल किला है ये मुसलमानों ने बनाया है। नहीं, ये मुसलमानों ने नहीं बनाया, जहाँ उससे पहले भी राज्य कर चले गए। पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली में राजा रहे, उससे पहले राजा अनंगपाल भी हुए। तो ये तो बहुत पुराना किला है। इसी तरह से ताजमहल का जिक्र आता है। तो हम पहले भी संपन्न थे और अब हमको लूटने के कारण कमज़ोर हो गए। दादा जी की बातों से हमें यह अनुमान लगता है कि जो हमारे साइंस है, विज्ञान, उसमें पहले भी बड़े बड़े किले बने हैं, जबकि मशीनरी तो अभी आई है, टेक्नोलॉजी जो हम कह रहे हैं वो तो अभी आई है। इतना बड़ा किला बनाने के लिए बिना टेक्नोलॉजी की तो पॉसिबिलिटी है नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दादा? देखो, हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े समझदार थे, अनपढ़ होते हुए भी इंजीनियर से कम नहीं थे। अंग्रेजों ने तो हमारे इंजीनियरों के हाथ कटवा दिए थे। जो किले उस टाइम पर हमारे राज्य महाराजाओं ने बनवाए, आज तक वो जूं के त्यों हैं। और जो आज जो शिक्षा हमें दी जा रही है, जो इंजीनियर आज जो मकान बना रहे हैं, यहाँ तक भी हुआ है कि आज एक लेंटर डाल दिया और कल न वो गिर गया, वो टूट गए। ये तो आप अखबारों में देख रहे हो। तो पहले साइंस मजबूत थी और आज बेईमानी के कारण ये साइंस काम नहीं करती। धन्यवाद दादा। अब हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और आगे दादाजी से बात करेंगे खापों के बारे में। धन्यवाद।